नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रोन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम अपने कोर्स ऑन पिवट टेबल में बात करेंगे एनालिसिस यूजिंग डिफरेंट फिजिकल ईयर कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जनवरी से स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे इंडिया में मार्च से स्टार्ट होता है, तो आप अपना एनालिसिस कैसे करेंगे पिवट टेबल में और अपने पिवट टेबल को क्वार्टरली एरिया में कैसे बांटेंगे, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और उससे पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको ग्रुपिंग। ग्रुपिंग होता क्या है? जी, ग्रुपिंग होता है कंबाइनिंग मैनी आइटम्स इनटू फ्यू आइटम्स। यानी आप कई सारी चीज़ों को एक बड़े ग्रुप में बांटते हैं, यानी सब कैटेगरी को कैटेगरी बनाते हैं, तो उसे ग्रुपिंग बोलते हैं। ग्रुपिंग बहुत तरीके की होती है, जैसे टेक्स्ट की ग्रुपिंग, नंबर की ग्रुपिंग, डेट्स की ग्रुपिंग। ये मैंने पहले आपको तीनों एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं, आप पहले जाके देख सकते हैं टेक्स्ट में कैसे होती है, नंबर में कैसे होती है और डेट्स में। जब मैं आपको डेट्स की ग्रुपिंग बता रहा था, तो मैंने आपसे क्वेश्चन रेज किया था कि जहाँ पे मैंने बताया था कि मैं क्वार्टरली बेसिस पे बांट रहा हूँ, वहाँ पे मेरा क्वार्टर जनवरी से स्टार्ट हो रहा था और फाइनेंशियल ईयर ईयर की बिगिनिंग से। तो मैं आप जानते हैं जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में फाइनेंशियल ईयर ईयर के मिड में स्टार्ट होता है या अलग-अलग मंथ के बेसिस पे स्टार्ट होता है। जैसे इंडिया में मार्च में या अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग टाइप से स्टार्ट होता है। तो आप वहाँ पे एनालिसिस कैसे करेंगे? तो चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं कि आप वो एनालिसिस कैसे करेंगे। उसके करने के लिए पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आपका डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने टेबल के लिए एक लुकअप टेबल बनाना होगा, जिसके अंदर आप क्वार्टर ऐड करेंगे जो डेट से बिगिन करेगा। उसमें आप ई डेट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। मैचुरेशन डेट के बेसिस पे होता है, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऐड फॉर्मूलाज फॉर फाइनेंशियल कंपोनेंट, आप उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज लगेंगे क्वार्टरली बेसिस पर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे लगाएंगे। उसके बाद लास्ट में आप वी लुकअप यूज़ करके अपना फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन लुकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चलते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना डेटा देखिए कि हमारा डेटा क्या है। हमारा ड्यू डेट है, अमाउंट है, टाइप है। तो मैं अब चाहता हूँ कि मेरी ड्यू डेट, मेरे को फाइनेंशियल ईयर अगर मेरा जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और जून में ख़त्म हो रहा है, तो उसके बेसिस पे जाता हूँ, क्वार्टरली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिले। अब मैं नॉर्मल इंसर्ट करता हूँ पिवट टेबल और ड्यू डेट और अमाउंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है वो मेरा जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, क्वार्टर जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा क्वार्टर है उसका एनालिसिस मैं करूँ कि मेरा फर्स्ट क्वार्टर जो आए ना, वो आए जुलाई। ये थर्ड क्वार्टर आ रहा है और मेरा ये थर्ड क्वार्टर यानी क्वार्टर टू से पहले ये सारा मेरा 2014 के फाइनेंशियल ईयर में आया था और 2015 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो मेरा स्टार्ट होगा क्वार्टर थ्री से। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसे करने के लिए आपके डेटा को समझना होगा आपको। आप अपने ड्यू डेट पर जाइए, अपने डेटा को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे सॉर्ट करिए पहले। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी सबसे पहले ड्यू डेट कौन सी थी। तो आप जो ड्यू डेट थी 6 अक्टूबर 2014 की फर्स्ट ड्यू डेट है और जो लास्ट ड्यू डेट है वो देखिए आप। जो लास्ट ड्यू डेट है वो आपकी 1 सितंबर 2016। तो सबसे पहले आप समझिए अपने डेटा को कि आपका अगर अक्टूबर है और मेरा फाइनेंशियल ईयर है जून, यानी जुलाई से मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले 1 जुलाई 2014 ये लुकअप टेबल है जो मैंने बनाई है। इसके लिए क्या करना होगा आपको? 1 जुलाई 2014 से मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, अज्यूम कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक नेक्स्ट लाइन में जाइए और फॉर्मूला लगवाइए इज इक्वल टू ई डेट। ये तब यूज करते हैं जैसे मैचुरेशन हो रहा है, यानी ई डेट शिफ्ट और 9 से ब्रैकेट स्टार्ट और ये वाला कंपोनेंट लीजिए, यानी ये डेट। उसके बाद ये 3 महीने बाद मैचुरेशन हो रही है और शिफ्ट और 0 से ब्रैकेट बंद। तो मेरी मैचुरेशन हुई 1 अक्टूबर 2014 को, यानी मेरा फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ 1 अक्टूबर 2014। उसके बाद मेरा
नेक्स्ट क्वार्टर खत्म हो रहा है 1 Jan 2015, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर खत्म हो रहा है 1 अप्रैल 2015, फिर उससे नेक्स्ट 1 जुलाई 2015। यहाँ पे देखिए मेरा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा जो 2015 का होगा। तो ऐसे ही आपको समझना होगा कि वो कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यहाँ तक मेरा 2015 था और 1 जुलाई 2016 से मेरा 2016 हो गया है फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये जब खत्म होगा 2016 के जुलाई में खत्म होगा और यहाँ से मेरा 2017 का कंपोनेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कैसे हुआ। अब ये ई डेट क्यों लगाया है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बार लगा के दिखाता हूँ, इक्वल टू ई डेट शिफ्ट और 9 से ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरा ये कंपोनेंट है, यानी 1 जुलाई 2014 फर्स्ट डेट है मेरी, और मेरा जो मंथ स्टार्ट हो रहा है यानी मैचुरेशन नॉर्मली क्वार्टर 3 महीने का होता है। अगर आप 4 महीने का क्वार्टर चाहते हैं तो आप 4 महीने का कर दीजिए, एंड कर दीजिए, तो 1/11/2014 आपका क्वार्टर आ जाएगा। और बाई चांस अगर आप कोई पॉलिसी चेक करना चाहते हैं वो आपकी 36 महीने में ख़त्म हो रही है, एंटर कीजिए, तो आपकी जो पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2014 को उसकी ड्यू डेट होगी 1/7/2017। तो यही फ़ायदा होता है इस फॉर्मूले का। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्वार्टर स्टार्ट कैसे किया। अब फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। मुझे देखना है कि मेरा अगर 2000 अप्रैल का 2015 तक का जितना भी कंपोनेंट है फाइनेंशियल ईयर 2015 आए, तो सबसे पहले आप सोचेंगे 2015 लगाओ यहाँ तक कॉपी कर दो, बट वो गलत होगा, क्योंकि आप जितना एक्सटेंड करते जाएंगे आपको सोचना पड़ेगा। आप एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, उसके बाद एक्सेल अपने आप काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, इफ मंथ। आपको बहुत लेंथी फॉर्मूला लग रहा होगा, बट ये लेंथी नहीं है, इस फॉर्मूले को समझिए बारीकी से। अगर इफ, सबसे पहले इफ फॉर्मूला यूज हुआ है, इफ मंथ यानी इफ मेरा महीना 1 जुलाई 2014 जो अगर लेस देन और इज इक्वल टू 6 होगा, यानी मेरा लॉजिकल टेस्ट है, क्योंकि इफ में आप जानेंगे पहले एक वीडियो है जिसमें आपको मैंने इफ फॉर्मूला समझाया है, वो भी आप जाके देखिए। अगर नहीं समझ आता तो यहाँ पे अच्छे से सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर मेरा महीना 6th क्वार्टर से पहले यानी मेरा 1 जुलाई 2014 मेरा 6 मंथ से पहले खत्म हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो अगर वैल्यू ट्रू है तो मेरा ईयर 2014 ही होगा, और अगर नहीं है तो मेरा ईयर का फॉल्स होगा। अगर ये मेरा फॉल्स हुआ तो मेरा वैल्यू में एक ऐड प्लस हो जाएगा, यानी 2014 में ऐड हो जाएगा 15। अब मैं इसको दिखाता हूँ इवैल्यूएट करके। आप फॉर्मूलाज में जाइए, इवैल्यूएट फॉर्मूला पे कीजिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सैंपल डेटा इवैल्यूएशन। आपको अगर कोई फॉर्मूला की बारीकी समझनी है ना, कि आपको इन डेप्थ समझना है कि फॉर्मूला में हो क्या रहा है और वो कर कैसे रहा है सोल्व, क्योंकि कितना भी बड़ा फॉर्मूला हो उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, और बेसिक कंपोनेंट आपको तभी समझ आएंगे जब आप उसका यूज़ करेंगे। यानी अगर आप देखिए मेरा 1 जुलाई 2014, इसका अगर मंथ क्वार्टर स्टार्ट 6 मंथ से पहले होगा तो देखिए वो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यानी वो फॉल्स हुआ। देखिए, देख रहे हैं आप ध्यान से, क्योंकि देखिए 7 मंथ है तो वो 6 से कम में हुआ। उसके बाद आप देखिए अगर फॉल्स है तो मेरी वैल्यू एक जुड़ जाएगा। इवैल्यूएट, देखिए 2015 और इवैल्यूएट 2015 दिख गया। इसके अंदर फाइनेंशियल मंथ के अंदर जाना है, इसके अंदर भी मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अगर मेरा मॉड मॉड बेसिक फॉर्मूला होता है डिवीजर के लिए, कि मेरा मॉड है उसके अंदर नंबर और डिवाइजर, तो रिमेनिंग वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। और मेरा मोड लगाया मैंने मंथ में, जो मेरा मंथ का इसका यानी 7, 7 माइनस फाइनेंशियल ईयर मंथ यानी 6, उसके बाद -1, और इसको हम डिवाइजर करेंगे 12 से, और उसके बाद +1। अब इसको इवैल्यूएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा क्वार्ट स्टार्ट है, यानी इवैल्यूएट करो मंथ में, उसके बाद मंथ में आपका बचा 7, क्योंकि ये 7 मंथ था। 7 मंथ में फाइनेंशियल ईयर करूँगा, 7 - 6 1, 1 - 1 0,
और आपका बच गया 0 को डिवाइडेड बाय 12, 0 प्लस 1 1। तो अब क्या हो गया आपका 1 जैन 2000 दिख रहा है। ये बहुत इलॉजिकल है, इस पे कंट्रोल प्लस 1 दबाइए, जनरल पे जाइए और ओके कर दीजिए। इसके बाद फाइनेंशियल मंथ सही हो जाएगा। अब मुझे फाइनेंशियल क्वार्टर देखना है। फाइनेंशियल क्वार्टर कैसे चेक करूंगा? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ब्रैकेट आपका जो ये वैल्यू था यानी 1, उसको +2 यानी 1 2 3 3 महीने जोड़कर एक क्वार्टर बन रहा है, तो +2 डिवाइडेड बाय 3, इसको भी ओके कर दीजिए और ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने फाइनेंशियल क्वार्टर ब्रैकेट में बना दिया। तो इसे कैसे किया? इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करी है, इसमें नॉर्मली मैंने एफ वाई वगैरह ऐड करे हैं। वो कैसे करे हैं आप देखिए। स्टार्ट के लिए सबसे पहले फंक्शन लगाने के लिए इक्वल टू, उसके बाद सेमी कॉलन के अंदर एफ वाई, यानी एफ वाई अपने आप आ जाएगा हर चीज के अंदर। फिर फाइनेंशियल ईयर मेरा यहाँ से कॉपी होगा, उसके बाद एंड, फिर क्वार्टर एंड, फिर फाइनेंशियल क्वार्टर ये। यानी इसमें तो बहुत बेसिक है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा आपको। बट आप इन फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा कि ज़्यादा लेंथी नहीं है, इनके बेसिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक कंपोनेंट समझ जाएंगे तो आप हर चीज़ समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए हर एक फॉर्मूला पे और उसको ट्राई करके देखिए अपने आप, अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, डेटा में, और आप समझ पाएंगे कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो आप ये एफ वाई वाला देखिए। अब फाइनेंशियल मंथ वाला देखिए। अब फाइनेंशियल क्वार्टर वाला देखिए। अब फाइनेंशियल क्वार्टर ये कैसे ऐड किया देखिए। मुझे उम्मीद है आपने सारी देख लिए होंगे। अब कंट्रोल 1 से इसको जनरल में जाएं और ओके कर दें। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे ऐड करूँगा इनको। उसके लिए आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे कॉलम। आप 3 कॉलम ऐड कीजिए। सबसे पहला होगा फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद होगा एफ एम ओ, उसके बाद होगा फाइनेंशियल क्वार्टर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये टेबल होगा जो आपका लुकअप टेबल होगा, उसको नाम दीजिए, मैंने फिजिकल क्वार्टर्स दिया हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर फंक्शन लगा दीजिए वी लुकअप का, इज इक्वल टू वी लुकअप शिफ्ट और 9 से ब्रैकेट स्टार्ट। लुकअप वैल्यू आपकी ये होगी, टेबल एरे आपका ये वाला होगा जो यहाँ पे फाइनेंशियल मैंने डाला था, फिजिकल क्वार्टर, और कॉलम इंडेक्स मेरा सेकंड वाला है, ये देखिए सेकंड है। और यहाँ पर रेंज लुकअप वैल्यू 1 हो गया, शिफ्ट और 0 एंड। तो ये हो गया आपका। अब इसको कंट्रोल, इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए, और एक तो ये सिलेक्ट हो सकता है और दूसरा यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल 1 जनरल और ओके। तो आपका ये आ गया फाइनेंशियल ईयर 2015। अब फाइनेंशियल मंथ देखना है। अब फाइनेंशियल मंथ आप इसी के हिसाब से देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है वहाँ से कॉपी करके। उसके बाद आप ये वाला कंपोनेंट डिलीट कर दीजिए, क्वार्टर स्टार्ट वाला, बैक। अब इसके अंदर यहाँ पे ड्यू डेट डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए। उसके बाद पूरा कॉलम सेलेक्ट, कंट्रोल 1 जनरल और ओके। तो आपको फाइनेंशियल मंथ दिखेगा। फाइनेंशियल क्वार्टर चेक करना है, क्वार्टर तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं वी लुकअप के थ्रू। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ड्यू डेट होगी और टेबल एरे मेरा फिजिकल ईयर, यानी मेरा टेबल है उसमें से देखेंगे वैल्यू। कॉलम मेरा 4th नंबर, क्योंकि मेरा 4th इंडेक्स में वो है
जो फाइनेंशियल क्वार्टर है, और वैल्यू 1 और एंटर। अब इस वैल्यू को कीजिए कंट्रोल 1 जनरल। ओके, तो आपको फिजिकल क्वार्टर भी दिख जाएगा। अब इसको एनालिसिस में डालिए। ओके, अब मेरा फाइनेंशियल ईयर, मंथ, क्वार्टर और अमाउंट। तो अब आप देख पाएंगे कि आपके 2015 का सेकंड क्वार्टर में इतनी सेल थी। अब आपको आराम से समझ आ जाएगा आपके सारे कंपोनेंट्स और आपका एनालिसिस। इस डिज़ाइन में जाइए, इसे रिपोर्ट में टैबुलर लेआउट कर दीजिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2015 के सेकंड क्वार्टर के अंदर आपकी इस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मंथ के अंदर इतनी सेल हुई थी। थर्ड क्वार्टर में 7, 8, 9 मंथ में इतनी सेल हुई। थर्ड क्वार्टर में इतना। तो आपका अब एनालिसिस हो रहा है वो डिफरेंट क्वार्टर ईयर के लिए। ये जनवरी से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये जुलाई से स्टार्ट हो रहा है कंपोनेंट। तो यही फ़ायदा है आपको अच्छे से समझने का और आराम से देखने का कि कैसे मैं एनालिसिस करूं अगर मेरा क्वार्टर अलग है। इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज द राइट समरी इन पिवट टेबल, कि आप अपनी समरी बेहतरीन तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें और बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, हम उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं जल्द ही नए फीचर लेकर आपके बीच आता हूँ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।